सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज जरा कांग्रेस की सियासत पर बात करेंगे और पंजाब पर बात करेंगे। कांग्रेस जिन कुछ राज्यों में बड़ी उम्मीद के साथ, पंजाब उनमें से एक है। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में अभी तकरीबन 8 महीने का समय बाकी है। हालांकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जल्द चुनाव की उम्मीद कर रही है या आशंका जता रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चले तो फरवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। वर्तमान में वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है जो प्रचंड बहुमत के साथ 4 साल पहले सत्ता में आई थी। उसने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ किया था और एक तरफा जीत हासिल की थी। तीसरा घटक यानी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पानी भी नहीं बना। पर उस पंजाब में इस समय कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है। कांग्रेस को लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के स्थान पर जनता कांग्रेस को मौका दे देगी। इस संभावना के मद्देनजर कांग्रेस के तमाम दिग्गज राजनेता महत्वपूर्ण भूमिका के हसरत रखे हुए हैं। पंजाब के संदर्भ में अमूमन इतिहास रहा है कि वहां पर जो प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका में होता है वही जीत के बाद मुख्यमंत्री बन जाता है। इसलिए तमाम दिग्गज नेता वहां पर प्रदेशाध्यक्ष की पद के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे। खबरें भी आ रही थी कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। महत्वपूर्ण नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही थी। जिम्मेदारी दी गई पर जैसा सोचा था वैसा नहीं किया गया। वहां पर अध्यक्ष के तौर पर वड़िंग जी हैं, बरकरार रखे गए। बाजवा हैं जो विधायक दल के नेता हैं, वो भी बरकरार रखे गए। पर वहां पर 4 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रचार समिति बनाई गई। उस प्रचार समिति का प्रमुख चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया जो मुख्यमंत्री रह चुके थे। कोर कमेटी बनाई गई जिसका मुखिया सुखजिंदर सिंह रंधावा अध्यक्ष बनाए गए, उसके सांसद हैं। फिर चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति बनाई गई जिसमें विजय इंदर सिंगला जी को बनाया गया प्रमुख। एक घोषणा पत्र दी गई को अध्यक्ष बनाया गया। जो है वो कांग्रेस को भारी पड़ रही है। जिनको जिम्मेदारी मिली वो भी नाराज, जिनको जिम्मेदारी नहीं मिली वो भी नाराज। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, नाम है मनीष तिवारी। विचारवान नेता हैं। कितने महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सूचना एवं प्रसारण जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मनीष तिवारी संभालते थे। किसी समय वह लुधियाना से सांसद हुआ करते थे। पिछले चुनाव में वह चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब हुए, पर उनको इस पूरे व्यवस्था में कहीं जगह नहीं मिली। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कटाक्ष किया है पार्टी नेतृत्व पर। बताया है जिसको किसी हुनरमंद का हुनर दिखाई ना दे तो उसके संदर्भ में क्या कहा जा सकता है। पर सबसे बुरी स्थिति तो कांग्रेस की चरणजीत सिंह चन्नी ने। आपको याद होगा चरणजीत सिंह चन्नी वो नाम है जिनको कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री के पद पर कांग्रेस ने बिठाया था। वो चन्नी को लेकर जनता ने मुख्यमंत्री पद पर पसंद नहीं किया और पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव हार गई। पर चन्नी जी को लगता है कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी को मैदान में उन्हीं को उतारना चाहिए। चन्नी इस बात से खुश नहीं है कि उनको चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जा रही है। वह तो पार्टी की कमान चाहते थे और इसके बाद में प्रदेश की कमान चाहते थे। चन्नी नाराज। आज उन्होंने अपने समर्थकों विधायकों के साथ बैठक की, कहा कि दिल्ली में बात करूंगा। इससे भी बुरी गत तो हो रही है सुखजिंदर सिंह रंधावा की। उन्हें कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कमेटी के चेयरमैन बने वो कांग्रेस के। दिल्ली में मुलाकात करते दिखे अमित शाह से। अब कोर कमेटी का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता और वर्तमान राजनीति में जिन्हें चाणक्य की उपाधि से विभूषित किया जाता है, उनके साथ बैठक कर रहे थे। साथ में तरुण चुग भी थे जो अभी अभी राज्यसभा सदस्य बने, संगठन में महामंत्री की भूमिका में। तो कुल मिला के इसी पर आज बात करते हैं। हमारा विषय है पंजाब, वही बीमारी, अब पंजाब की बारी। कांग्रेस को विपक्षी बाद में निपटाएंगे, पहले कांग्रेस को कांग्रेस ही निपटाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। ऐसे नाजुक विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने का जिन्होंने साहस दिखाया वो सिद्धार्थ तंवर है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। वो हमारे साथ है, उनके साहस को सलाम है। हमारे साथ हरिंदर पाल सिंह मनोचा जी हैं,
आम आदमी पार्टी के बगावत से जूझ रहे थे, अब कांग्रेस के अंदर टूट फूट को देख रहे हैं। कितने मन में लड्डू फूट रहे हैं मनोजा जी के, उन्हीं से समझेंगे। दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, ऐसी हजरत के साथ भाजपा है। उसके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में गुरचरण संधू जी हैं। और इन सब के बीच तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ तंवर जी से ही करते हैं। क्या कहते हो तंवर जी, घर को लग गई आग घर के ही चिराग से, या इससे आगे कुछ और कहने का मन करता है आपका? हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी पंजाब में हम सरकार में रहे हैं। हमारी टिकटिकी लगा करके बैठ के देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इधर से टूट फूट हो जाए, इधर से दो चार लोग इधर से आ जाएं। 7 MP वो दूसरी पार्टी से ले ही चुके हैं। वो इस बाट में बैठे हैं कि कुछ आ जाएं और हम भी यहाँ सरकार बना लें, पर उनके दावे फेल होने वाले हैं। वो चाहे आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की पूरी भरपूर कोशिश कर लें, पर पंजाब में वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इस चीज के लिए तो मैं आपके इस डिबेट पे मैं आश्वस्त कर सकता हूं। रही बात अभी कांग्रेस की, आप कर रहे थे, मैं सुन रहा था। जिसमें कोई बात होती है वहीं कुछ चर्चा होती है। कांग्रेस में हमारे पंजाब के अंदर इतने दिग्गज नेता हैं। हर नेता जो है अपने आप में सक्षम है, हर मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। हर नेता प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार है। सीट एक होती है, पद एक होता है। हर जगह पर एक आदमी को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक ही आदमी कोई CM बनता है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं है कि दिल्ली से पर्ची आएगी और पर्ची में नाम निकलेगा। जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो इधर देखेंगे, देख करके पर्ची भी उन्हीं के हाथ से खुलवाएंगे और चौंक जाएंगे। सबके साथ मीटिंग हुई है। कांग्रेस नेतृत्व ने, आला कमान ने मीटिंग करी है। जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 3 पर्यवेक्षक भी पंजाब के बने थे। जो रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट वहां से आई है, उसके ऊपर उसको जो है मद्देनजर रखते हुए नामों की घोषणा हुई है और कांग्रेस के हर नेता को कुछ ना कुछ जिम्मेदार पद दिया गया है और सब मजबूती के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। देखो सिद्धार्थ जी कितनी बढ़िया बढ़िया बात बोले ना, पर आपने बताया कि हमारे पास बहुत लोग हैं जिम्मेदार, दमदार, पर वो दम सामने वाले को निपटाने में कम लगाते हैं, अपने बगल में बैठे हुए वाले को निपटाने में ज्यादा लगाते हैं। 4.5 साल पहले देखे तो थे अपन, कैसे कैप्टन अमरिंदर को नवजोत सिद्धू जी निपटा रहे थे, फिर नवजोत सिद्धू कैसे चन्नी को निपटा रहे थे, चन्नी नवजोत सिद्धू को निपटा रहे थे, और आपस में निपटाते निपटाते कांग्रेस कैसे निपटेगी समझ में नहीं आया आपको अभी तक। पर आपसे जानना चाहता हूं, जितनी भी अच्छी बात बोले, या मनीष तिवारी को जानते हो ना आप? हमने वैसे बताया था आपको, आपकी जब सरकार रही ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे, उन्होंने कमाल का ट्वीट किया सिद्धार्थ तंवर जी। उन्होंने कहा, है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे। उन्होंने कहा, काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का भी कोई अचूक इलाज होता। आपकी पार्टी के प्रतिभाशाली नेताओं से इतनी डरती क्यों है? हिमांशु जी देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक पद होता है। हम सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो 1000 पद के लिए 1 लाख आदमी फॉर्म भरता है जी। सिलेक्शन 1,000 का होना है। अब वो सारे जो हैं, जो 99,000 लोग जो फॉर्म भरेंगे, वो किसको कोसेंगे? ऐसे ही सरकार के अंदर हो, पार्टी में हो, एक पद है, सबको मौका मिलता है। हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मंत्री पद उनको मिला था, जिम्मेदार वो प्रवक्ता भी रहे हैं, मीडिया विभाग भी वो संभालते रहे हैं। तो सबकी जो काबिलियत है, सबको सही समय पर सही जगह पर उपयोग किया जाता है और सबको उचित जिम्मेदारी दी जाती है। अरे सिद्धार्थ जी, आपने इतनी सब बात हमें समझाने की कोशिश की, पर आपने बताया कि वो किसको कोसेंगे। मतलब आप मान रहे हो कि आपके नेतृत्व को कोसा जा रहा है, और आपका नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि इस तरीके का शिकार हो रहा है।
आप भाजपा का उल्लेख कर रहे थे। भाजपा में जैसा नहीं है हमारे यहाँ की पर्ची आएगी और उसे सब लोग मान लेंगे। तो क्या कहते हो आप, लीडरशिप किसे कहते हैं? लीडरशिप तो इसी को कहते हैं ना कि एक बार फैसला हो गया तो सब अनुशासित कार्यकर्ता बनकर उसे स्वीकार करते हैं, या पार्टी की इज्जत का चौराहे पर चीरहरण करते हैं। जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो लोकतांत्रिक आवाज है, लोग आपस में चर्चा कर पा रहे हैं, अगर कुछ कमी है तो उसको भी बोल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो आप बोल ही नहीं सकते हैं जी। जो दिल्ली से आदेश आ गया आपको मानना पड़ेगा जी। वहां तो कोई आवाज भी नहीं उठा पाता है, वहां दम घुट रहा है लोगों का। कांग्रेस के अंदर शामिल होने के लिए अलग अलग प्रदेशों में नेता तैयार बैठे हैं। हाँ, लेकिन जा सबके सब दूसरी पार्टियों से भाजपा में ही रहे हैं, उनका दम घुट रहा है और मरण बाकी पार्टियों का हो रहा है। कमाल की स्थिति है। पर मैं आना चाहता हूं हरिंदरपाल सिंह मनोचा जी से। और मनोचा जी, क्या कहते हो आप, कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपके मन में कितना उल्लास, कितनी उमंग, कितना उत्साह पैदा कर रहा है? राघव चड्ढा, संदीप पाठक को भूल चन्नी कितने याद आ रहे हैं और कितने भारे हैं? हिमांशु जी, पहले तो आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, आपको देखने वाले दर्शकों को और यहाँ बैठे पैनलिस्ट को। हिमांशु जी, कांग्रेस के हालात वैसे ही हैं जैसे 2022 में थे, तब भी इनकी लड़ाई चल रही थी, आज भी 26 भी है। और सबसे बड़ी बात है, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी इसका समाधान नहीं कर पाए इतने सालों में। इनकी आपने जैसे बात बोला भी, वो गब्बर ही गब्बर को मारता है। इनके अपने लोग ही इनके इलेक्शन के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए हैं, भले वो कारपोरेशन के हो या विधानसभा के हो, हमारे पंजाब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने हराया। और इसी वजह से हराया क्योंकि आपस में बनती नहीं थी, ग्रुपिज्म था। आज अरे एक मिनट रुको मनोजा जी, आप तो कमाल की बात कर रहे हो। मतलब आम आदमी पार्टी में दम नहीं है कांग्रेस को हराने का। हम तो समझते थे कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया। आप बता रहे हो ना ना, इन्होंने इन्हीं को हराया। हम खामखा में आपको इतना महत्वपूर्ण मान रहे थे। हमारी तो यह गिनती में नहीं है। अरे अभी तो आप बताए कि इनको जो है कांग्रेसियों ने हराया, हम तो सोच रहे थे आम आदमी पार्टी ने हराया। तो आप तो बता रहे हो कि आप किसी गिनती में नहीं हो, जो कुछ भी है कांग्रेस ही कांग्रेस है। हमारा तो सर हिमांशु जी, हम वादे करके आए थे 2022 में जी, और वो सारे वादे भगवंत मान साहब ने पूरे किए हैं जी। अब जो पड़ेगी वो कामों के आधार पे पड़ेगी। और इनकी जो लड़ाई चल रही है अभी भी सत्ता की चल रही है, सीट की चल रही है, सीएम सीट की चल रही है भी कौन सीएम बनेगा, कौन प्रधान बनेगा। कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस का पंजाब को लेके, कोई मुद्दे नहीं छेड़ना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता उसकी, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और भगवंत मान साहब की सरकार निरंतर जो वादे किए हुए थे वो पूरे करने के लगी है। और ये कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है। जो लास्ट वादा था महिलाओं को पैसे देने वाला, जो 1 जुलाई से, वो भी लोगों को महिलाओं को पैसे डलने शुरू हो गए जब, और तभी ये इन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी कांग्रेस ने। तभी सुखजिंदर रंधावा जी जो है वो अमित शाह को मिलने चले गए, चन्नी जी ने मीटिंग रख ली। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सभी देख रहे हैं भी इनकी जो दौड़ है, जो भूख है, वो सत्ता के लिए, सीट के लिए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं रंधावा साहब ये जो मीटिंग कर रहे हैं शाह जी के साथ, उनको ये एक डरावा दे रहे हैं, एक थ्रेट कर रहे हैं अपने कांग्रेस लीडर को, भैया कुछ हमारा सोचोगे तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ मनोजा जी, रंधावा जी तो केवल मुलाकात कर रहे हैं, पर ये राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक तो चले ही गए भाजपा में। वो तो अच्छा हो गया, छाना लग गया, चले गए तो हमारे को कोई नुकसान नहीं है। उनके लोग पीछे 50 लोग भी नहीं है, हमारी कोई वोट बैंक खराब नहीं हुई। लेकिन ठीक है, बीजेपी जैसे एक बार बताओ, आपने बड़ी कमाल की बात की, उनके पीछे तो 50 लोग भी नहीं है, तो ऐसे गए गुजरे लोगों को राज्यसभा क्यों भेजा था आपकी पार्टी ने, जिनकी कोई औकात ही नहीं है आपके अनुसार? वो संदीप पाठक, राघव चड्ढा और वो लवली यूनिवर्सिटी वाले, जब उनकी कोई औकात ही नहीं थी, 50 आदमी नहीं थे, तो अभी देश के इतने महत्वपूर्ण सदन में आपकी पार्टी ने उन्हें क्यों भेजा था? हमने तो अच्छे ही लोग चूज करके भेजे थे, लेकिन आज जो उनका किरदार उन्होंने पार्टी चेंज करके कर दिया, उनके पीछे आज लोग उनको गद्दार बोल रहे हैं पंजाब के।
आज देखो राघव चड्ढा की आपने बात करी तो कितने फॉलोअर थे, कोई उसको टीवी पे नहीं देखना चाहता उस आदमी को, तो उसकी जो जो फॉलोअर्स थे वो कम हो गए। पहले लगता था कि जो वो संसद में बात कर रहे हैं, भले वो आम लोगों की बात कर रहे हैं वो, लेकिन अभी लग रहा है वो सब दिखावा था। आम लोगों की बात मतलब करते आपका कहना यह कि आपने गलत लोगों को चुना था, आपको समझ नहीं थी सही लोग चुनने की, इसलिए गड़बड़ हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ गलत लोग हमने चुने थे। समझ नहीं थी आपको सही लोग चुनने की। मैंने बोला शायद चुनने में कुछ कमी रह गई हमारे में। कुछ कमी रह गई, तो अब एक के पास तो कमी रह गई, दूसरे की कमी तो सामने दिख रही है। तो ऐसे में भाजपा की उम्मीद कितनी है, ये बताने के लिए गुरचरण जी है। क्या कहते हो गुरचरण जी? कोशिश तो हर बार बहुत करते हो पर बात बनती नहीं है। इस बार दोनों जगह ठीक ठीक फूट रहे हैं, टूट रहे हैं। इसमें आपके मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के मन में लड्डू तो हमेशा फूटते रहते हैं, क्योंकि अच्छा काम कर रही है, पूरे देश में अच्छा काम कर रही है। और मैं इनकी पहले मैं बात तो कांग्रेस की है, मैं अपने भाई जो हमारे बैठे हैं आम आदमी से ये मान गए हैं कि हमसे भूल हो गई है कि हम आदमी को चुनने में चूक, किसी और किसी लीडर के बारे में तो नहीं बोलेंगे। देखिए, आपके जो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी हैं, ब्लू व्हाइट बॉय थे केजरीवाल जी के, भगवंत मान जी के, टोटली जो पंजाब को उन्होंने संभाल रखा था, और जो काम उन्होंने किया, और उसके बाद उनका हशर जो किया गया, उनको बुलाकर, घर बुलाकर, कहीं बुलाकर उनको परेशान किया गया, मेंटली और फिजिकली जो है उनको परेशान किया गया। तो ये लोगों को देखने को मिलता है कि जो आम आदमी पार्टी है, ये लीडर्स को या आम लोगों को जिनको लीडर का झांसा देते हैं कि आपको लीडर बनाएंगे, उसको लाते तो है हाथी पे बिठाकर, पूरे शहनाई से बाजों से लेकर आते हैं। जब वापस भेजते हैं फिर आपको मालूम है लोग कैसे भेजते हैं और किस पे भेजते हैं, जो आप सभी समझते हैं। एक मिनट। आपने अमरिंदर सिंह जी को लेकर आए तो उनको कैसे रखा हुआ है? उनको किस बार बिठा रखा है? किसको लाए? कैप्टन अमरिंदर सिंह भूल गए आप ही लाए थे ना? भूला नहीं हूं मैं, भूला कुछ नहीं हूं। आपने पूछा ना किसको लाए, तो मुझे फिर दोबारा से बोलना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको किस पर बिठा रखा है? नाम क्लियर नहीं था पहले में, इसीलिए मैं किसको बोला था ना, मुझे नाम क्लियर होता था मैं उसके बारे में बात करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं, नेता हैं, उनका बहुत कद है, पहले से भी बहुत अच्छा, लेकिन वो अब भी हमारे पार्टी के महान नेता हैं। उनको कहीं ऐसे नहीं, कहीं और नहीं बिठाया हुआ, पार्टी के दिल पे बिठाया हुआ, और काम वो कहां बिठाया हुआ है हमें भी तो पता चला ना, दिल कहां पर है। राज्यसभा में बिठाया है, लोकसभा में बिठाया है, महासचिव पे बिठाया है, अध्यक्ष पे बिठाया है, थोड़ा पता चले ना कहां बिठाया। शेर पे बिठाया, हाथी पे बिठाया, भेड़िए पे बिठाया, कहां बिठाया? नहीं, हम किसी को ऐसे नहीं, जैसे मैंने बोला कि हाथी भी उठाकर लाते हैं, कहने का मतलब है कि वो लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपको बहुत करें। जैसे कि इन्होंने किया है कुंवर विजय प्रताप सिंह जो एमएलए थे, उसको बोला गया कि आपको हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, बेअदबी के जो करेंगे ये फैसले करेंगे, बहुत जल्दी इसका हम फैसले कर देंगे, लेकिन उनका जो हशर हुआ बाद में वो मालूम है। चलो ये छोड़ते हैं, बाद मैं बात करनी चाहता हूँ कांग्रेस की, जिसके लिए हम नहीं, पहले आप कैप्टन अमरिंदर के विषय में बताओ गुरसर जी। ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? बताओ तो सही ना कि आपने क्या किया, ऐसे कैसे छोड़ दे? नहीं, उनके साथ कुछ गलत हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा क्या हुआ? कि उनकी बेटी जो हमारे हैं महिला मोर्चे के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनकी फैमिली के, और सभी को ऐसे नहीं किसी को इग्नोर मार दिया है। अरे एक मिनट गुरचरण जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने हमें बताया कि अमरिंदर, अरे उनकी बेटी को हमने महिला मोर्चे का प्रदेशाध्यक्ष बना रखा है। आप तो परिवार के बड़े खिलाफ रहते थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुद सीएम रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम भी रहे हैं, और उनके उससे पहले वो एमपी भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, सेंटर में भी रहे हैं। लेकिन उनके धर्मपत्नी जो है महारानी परनीत कौर जी, वो भी सेंटर में रहे हैं। कि सभी लोग अपने अपने, क्योंकि ये पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले जब थे, तो तभी सभी जो लीडर हैं, पूरी की पूरी टीम, सभी जो, इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार बिरका जी आए, वो भी आए, बलबीर सिंह सिद्धू आए, गुरप्रीत सिंह कांगड़ आए, और सभी लोग, सुनील जाखड़ जी आए। लेकिन सभी जो लोग आते हैं,
कहीं भी उनको उनके लिए जो भी काम होता है उनको काम दिया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन वो यूथ नेता है, युवा नेता है हमारे जयेंद्र कौर जी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी हैं, वो पंजाब में महिला मोर्चे की प्रधान है। इसलिए कोई भी ये बताइए कि किस लीडर को हमने ऐसा किया हो कि इग्नोर किया गया हो? बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है किसी को किया गया हो। लेकिन जो कांग्रेस में, मैं मुद्दे पे फिर आना चाहता हूं कि मेरा ख्याल आपको मेरी आपके जी बिल्कुल आ रही है जी। इसमें जो इनके कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूं, इनको पंजाब का कोई दर्द नहीं है, पंजाब का कोई, इनको पंजाब की चिंता नहीं है, इनको कुर्सी की दौड़ है, चेयर रेस में लगे हुए हैं सभी। देखिए कितने दिन हो गए, पिछले तकरीबन 10 दिन से कांग्रेस उनको बुलाती है, उनसे बातचीत करती है, रोज मीडिया में हम देखते हैं यार आज तो कुछ उनका हुआ होगा। सभी लोग क्या चाहते हैं, आज वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, क्योंकि जो भी मीटिंगें हुई उसमें से कुछ नहीं बदला। देखिए, वो चाहते थे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट पंजाब जो कैप्टन राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग हैं, भी उनको बदला जाए, उनकी जगह पे जो सभी लीडर्स जिनके जो आए हैं उनमें से किसी को भी बना दिया जाए कांग्रेस प्रेसिडेंट पंजाब की। और जहां किसके चेहरे पे हम सीएम का इलेक्शन लड़ेंगे वो कुछ नहीं बदला। एलओपी भी सरदार प्रताप सिंह जी बाजवाई हैं, और राजा वड़िंग जो है वो प्रेसिडेंट हैं, और छोटी छोटी जो पोर्टफोलियोज दिए गए हैं उनमें से कोई कुछ नहीं हुआ। सभी देखिए, कैप्टन राजा अमरिंदर सिंह से अलावा राजा अमरिंदर सिंह को किसी ने बधाई नहीं दी, और जिनको कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी जी को, एक्स सीएम को, उनको भी किसी ने बधाई नहीं। वो फिर भी वो नाराज है, उन्हें अपनी मीटिंग अलग से बुला ली है। और जो हो रहा है पंजाब में, मैं समझता हूं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, सिद्धार्थ तंवर जी, इनको पंजाब के बारे में हजे ज्ञान नहीं है, अगर देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। इसमें कोई पंजाब की भलाई की लड़ाई नहीं है, पंजाब के लोगों को सर्व करने की लड़ाई नहीं है, पंजाब के लोगों की सेवा करने की का कोई इनके मन में नहीं है। इनके मन में है कि हम चेयर लेना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। एक मेरे वीर इन्होंने कहा था, सिद्धार्थ तंवर जी ने, कि दिल्ली से पर्ची आती है वो बनाते हैं, ये ऐसा नहीं होता। देखिए, दिल्ली से पर्ची की बात छोड़िए, हमारे पहले जो हमारे एमएलए जीते हैं, एमएलए में से बाद में हम बनाते हैं उनको सीएम। किसको बनाना है, पार्टी ने बनाना है, को क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, तब उनको बनाया जाता है। लेकिन आपके में क्या है, जो आज की लड़ाई कांग्रेस की पंजाब में चल रही है, पूरे देश में भी यही चल रहा है आपका, कि सीएम चेहरा पहले ऐलान करना पड़ता है। चन्नी जी भी यही कह रहे हैं कि या तो मुझे प्रधान बनाइए पंजाब का, नहीं तो मुझे सीएम चेहरा ऐलान कीजिए ताकि हम सीएम बनेंगे। तो ये हजे अभी एमएलए बने नहीं है, ये सीएम बनना चाहते हैं इनके सभी लोग जो कांग्रेस के हैं। गुरशरण जी, एक बार बताओ, पंजाब में ऐसे हालात हो गए क्या कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तभी तो इतना लड़ रहे हैं ना? आप क्या कर रहे हो? क्यों आपके बीच में संभावना नहीं दिख रही? संभावना कांग्रेस की क्यों दिख रही है? नहीं, कांग्रेस की संभावना है ही नहीं, यही तो लीडर हैं जो चाह रहे हैं, जो आपने लोग तो है ही नहीं इनके साथ। ये तो यही बात है ना। मैं यही बोल रहा हूं कि सिद्धार्थ जी पंजाब में आए होते तो इनको मालूम होना था। लेकिन मैं बोलता हूं कि पंजाब जो बीजेपी पंजाब में भी और पंजाब के अलावा किसी भी स्टेट में हम इलेक्शन लड़ते हैं, किसी का सीएम चेहरा सामने नहीं करते, सिर्फ एक ही नाम है जिसके नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं और हम जीतते हैं। और कितने स्टेट्स में हमने सरकार बनाई है और सेंटर में हमारी तीसरी बार सरकार आई है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी। हम किसी को चेहरा नहीं बनाते, पर हमारे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं। क्या कहते हो राजकुमार जी? कांग्रेस की कोई संभावना नहीं है पंजाब में, फिर भी कांग्रेस ही लड़ रहे हैं, ऐसा हमको सम्माननीय संधू जी समझा रहे हैं। आप भी यही समझ पा रहे हैं, या आपका मानना है कि संधू जी किसी गलतफहमी में अपना समय खराब कर रहे हैं? नहीं हिमांशु जी, संधू जी अपनी पार्टी के लिए खुशफहमी फाले हुए हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें, उनको अपनी पार्टी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन सच ये है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि देश में जो चुनिंदा राज्य हैं जहां कांग्रेस है उसकी संभावनाएं बची हुई हैं, पंजाब उनमें से एक है। 2017 में सरकार बनी, 77 सीटें मिली, अच्छी सरकार चली। अगर आखिर के कुछ महीनों को छोड़ दें जी, जो कांग्रेस ने खुद अपनी संभावनाओं पर कुठाराघात किया, जिस तरह से महीने भर के अंदर पहले प्रदेश अध्यक्ष को चलता कर दिया, फिर मुख्यमंत्री को चलता कर दिया, दोनों को मजबूर कर दिया कि बीजेपी में चले जाएं। अपने उस अंजाम में कांग्रेस ने कोई सबक सीखा नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन खुद कांग्रेसी हैं।
जो अपनी सत्ता महत्वाकांक्षाओं को पार्टी के हित से ऊपर रखते हैं। इस बार कांग्रेस की संभावनाएं हैं। संभावनाएं तो चुनाव में सबके लिए होती है, लेकिन नंबर 2 की पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, 18 एमएलए हैं। उसके बाद 2024 में चुनाव हुए तो लोकसभा में उसको बहुत अच्छा समर्थन मिला। संभावनाएं तो हैं, और उन संभावनाओं के चलते ही तमाम राजनेताओं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके मन में महत्वाकांक्षा जाग उठी है मुख्यमंत्री बनने की। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को ग्रहण खुद कांग्रेस ही लगा रहे हैं, और इसमें आला कमान भी कम जिम्मेदार नहीं है। जो 4.5 साल से हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा, उसने 2022 से सबक लेकर के 2026 आधा निकल गया। पंजाब में कोई बेहतर ढांचा, संगठन, नेताओं के बीच एकजुटता की कोई कोशिश गंभीरता के साथ नहीं की। अच्छा, एक बात बताओ राजकुमार जी, मैं एक बात में उलझन में हूं। कांग्रेस में इनके नेताओं को इतना सब कुछ मिलता है तो भी इनका मन और पेट क्यों नहीं भरता है? टिप्पणी खराब लग सकती है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने महत्वपूर्ण पदों पर रहे, मुख्यमंत्री भी बनाकर रखे, क्यों चाहते थे कि जिंदगी भर वही मुख्यमंत्री रहे? भाजपा में प्यादा के तौर पर बने रहना मंजूर है, पर कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर सम्मानजनक तरीके से विदाई लेना मंजूर नहीं। मनीष तिवारी इतने महत्वपूर्ण पदों पर रह लिए, केंद्र में मंत्री रहे, मीडिया विभाग के प्रमुख रहे, आज सांसद के तौर पर किसी और को मौका मिलने के संदर्भ में इतनी व्याकुलता। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री तक बनाए गए, पर आज अगर कोई मौका है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कांग्रेसियों की इस लिप्सा के संदर्भ में क्या कहना है आपका राजकुमार? देखिए, कांग्रेस क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, उसके झगड़े ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन सच ये है कि भूख चाहे सत्ता की हो या पैसे की हो, किसी की शांत होती नहीं है। वो मजबूर किया गया कांग्रेस में, जिस तरह से उनको हटाया गया था। एक सम्मानजनक तरीका अगर अपनाया गया होता तो ऐसा नहीं कि नेतृत्व परिवर्तन होते नहीं। बीजेपी में तो आप देखें, गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, एक पूरा मंत्रिमंडल नया आया भूपेन्द्र पटेल वाला। कांग्रेस का कभी होता था इंदिरा गांधी के समय तक या राजीव गांधी के समय तक भी। आला कमान अब उतना मजबूत रहा नहीं, क्योंकि वो चुनाव जिताने की क्षमता पर सवाल उठने लगे। दूसरा, नेताओं में पार्टी के प्रति इतनी निष्ठा हो कि पार्टी रहेगी, पार्टी की सत्ता रहेगी तो अपना भी कुछ हो जाएगा, वो चीजें हैं नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी का आपने उदाहरण दिया। चरणजीत सिंह चन्नी विधायक दल की जो मीटिंग हुई थी 2022 में नया सीएम चुनने के लिए, उसमें पहले और दूसरे नंबर पर इनका नाम नहीं था विधायकों की पसंद के तौर पर। 2 नाम थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा और सुनील जाखड़। लेकिन दिल्ली आलाकमान को, या आलाकमान में नाम मत पूछिए, परिवार के एक सदस्य का आशीर्वाद सिद्धू के साथ था, और सिद्धू ये चाहते थे कि सुखजिंदर सिंह रंधावा या जाखड़, मतलब कोई जाट मुख्यमंत्री ना बन जाए, उसको हटाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने चन्नी का समर्थन उस समय कर दिया। पहले सिद्धू ने पंजाब से सुनील जाखड़ को अध्यक्ष पद से हटवाया, फिर सिद्धू ने मुख्यमंत्री बनने की चाहत में पहले चन्नी का कार्ड चला, फिर बोले मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। तो जो अपने सेल्फ सेंटर्ड जो लड़ाई है, आप तो हरियाणा को भी देखते रहे बहुत नजदीक से, कांग्रेसियों के बारे में एक बात कही जा सकती है, उनको लगता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता तो फिर किसी भी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे क्या लेना। तो अपने मैं से आगे ये लोग नहीं देखते। मैं से आगे ये नहीं। जी प्रताप भानु जी, बड़े मुश्किल से इस समय हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, पर बड़ी जरूरी है आपकी आवाज सुनना। बताऊं जी, पूछिए। क्या पूछे हैं, यही जानना है। आपके नेता इतने सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने के बाद भी उनकी चाह, उनकी लालसा, उनकी इच्छा खत्म क्यों नहीं होती भाई? देखिए डॉक्टर हिमांशु साहब, राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार वापसी की प्रबल संभावना है जी, और शुरू से भी पंजाब के परिणाम हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ा योगदान पंजाब का रहा है। अब जब कोई नई जवाबदारियां होती हैं, थोड़ा रिशफल होता है, तो थोड़ी उसमें आपस में होती है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, थोड़ा मनमुटाव भी आ जाता है, परंतु मुझे भरोसा है कि खड़गे जी हों, राहुल गांधी हों, चाहे सोनिया जी हों, सब मिलकर इसका समाधान कर लेंगे। और पंजाब, प्रताप भानु जी कितनी उम्मीद में रहोगे? देखो, थोड़ी बहुत दूरी आ जाती है,
वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की दूरी का नतीजा आपने देख लिया, निपट गया मध्य प्रदेश में 1.5 साल में। वो सामान्य सचिन पायलट और अशोक गहलोत राजस्थान में सफाया हो गया। छत्तीसगढ़ जानकारी है ना आपको, भूपेश बघेल जी और टी एस सिंहदेव, भूले तो नहीं हो गए आप, आपसे तो सब लोग जुड़े रहते हैं, काम लग गया। अब पंजाब में तो देखो कितने सारे लोग, इधर प्रभारी घोषित हुए, बोले अमित शाह जी से मिल लेते हैं रंधावा जी, चन्नी बुला लिए, मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री पूर्व, वो बोल रहे कि होना ही जैसे गुनाह हो गया। क्या कहते हो प्रताप भानु जी, कांग्रेसियों को कितना चाहिए स्वयं के लिए भाई? हम भी पढ़ रहे हैं न्यूज में और सुन रहे हैं इन सब चीजों को जी, परंतु एक बात तो आप ये मानिए कि जब भी ऐसी चीज इमर्ज होती है तो कांग्रेस का जो एक्सपीरियंस लीडरशिप है उसको हल करने का पूरा प्रयास करते हैं और पंजाब की ये समस्या का भी निराकरण हो जाएगा, इसमें आप बिल्कुल विचलित मत होइए। और जहां तक ये सब बातें, इस वजह से भी बीजेपी का तो कोई बस चांस ही नहीं है। जो स्पर्धा है वो कांग्रेस और आम आदमी के बीच में ही होगी और आम आदमी का शासन देख लिया है। जो कुछ पंजाब को मिला है, जो कुछ प्रगति वहां पर हुई है, सिंचाई में, बिजली में, कृषि के उत्पादन में, नहरों के पहुंचने में, अस्पतालों के और चंडीगढ़ को आधुनिक बनाने में, सब चीजों में कांग्रेस का योगदान है। ये सब वहां पंजाब के लोग जानते हैं। और भाजपा के टाइम पर कितने त्रस्त हुए हैं, समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पाया, 700 लोग किसानों की मृत्यु ऐसे ही हो गई। ये सब मुद्दे तो हैं, पर मैं वापस कांग्रेस संगठन पे आता हूं, तो ये सब चीजें हल कर ली जाएंगी। और बीजेपी का तो ये चरित्र ही हो गया है कि फूट डालो, राजनीति करो, सांसदों को खरीद लो, विधायकों को खरीद लो। मध्य प्रदेश की सरकार में आपने सिंधिया जी का उदाहरण दिया, चुनी हुई सरकार को असंवैधानिक तरीके से, भ्रष्ट आचरण से खरीदा गया, गिरा दी गई सरकार। इनमें है कहां वो मादा कहां है? अच्छा एक बात बताओ प्रताप भानु जी, वो नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनी थी? वो कौन से आचरण से बनी थी? नहीं, क्या कौन सी सरकार? वो नरसिम्हा राव की सरकार जब अस्तित्व में आई थी ना, तो वो अल्पमत की सरकार थी, फिर वो पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई थी। वो कौन से आचरण से बनी थी? जनता के जनादेश से बनी थी और सबसे ज्यादा बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रपति ने उनको आमंत्रित किया था। देखो प्रताप भानु जी, सवाल पर रहो आप, बहकाओ और बहलाओ मत। हमने ये पूछा, ये तो हमें भी पता है, फिर राष्ट्रपति ने बुलाया था, सबसे बड़े दल के नाते बुलाया था, पर वो एक अल्पमत की सरकार थी, वो बहुमत की सरकार में तब्दील हुई थी। वो पता है ना, कुछ लोगों को सूटकेस मिला था, उस सूटकेस जो है संसद के ही बैंक खाते में जाके उन सांसदों ने जमा करा दिया था। ऐसा भी उदाहरण था। वो कौन सा आचरण था प्रताप भानु जी, जो आपने बताया ना कि भाजपा का तो ऐसा आचरण है, तो हमें याद आ गया वो संदर्भ, तो हमने पूछ लिया प्रताप भानु जी से, वो आचरण क्या था? नहीं, वो आचरण समर्थन लेने का था, परंतु ये व्यापक तौर पे सौदेबाजी का आचरण तो बीजेपी ने कर दिया। पर बहरहाल हमारा अभी भ्रष्टाचार विषय नहीं है। अभी तो आप ये बताओ कि पंजाब में कांग्रेस का काम वैसे ही लगा देंगे जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगाया, या बचा लोगे? नहीं, ये पंजाब के लीडरशिप समझदार है, सब आपस में थोड़ी शुरू में मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर समझ जाएंगे और कांग्रेस लीडरशिप इस पर पूरा ध्यान देकर इसका समाधान करेगी। और जनता का जो मूड है, यदि वो कांग्रेस के पक्ष में है तो इनकी लड़ाई का कोई मायने नहीं है। जो बहुमत मिलेगा, जो विश्वास मिलेगा, वो कांग्रेस के नुमाइंदों को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अच्छा मनोजा जी के पास तो मैं बाद में आऊंगा, एक टिप्पणी और कर दो। आपने कहा कि पंजाब के लोग, नेता जो है वो जरा समझदार है। मतलब हम मान लेना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो नेता हैं आपके कांग्रेस के, वो तो ना समझे, वो ना समझ पाए, पर पंजाब में समझदार है, समझ लेंगे। देखिए हिमांशु जी, ये तो आपकी परिभाषा है और आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो, वो मैं करूंगा नहीं। अरे बोला तो आपने ही, मैंने कहा कि भाई इन 3 जगह जैसी निपटी वैसी पंजाब में निपट जाओगे क्या? बोले नहीं, पंजाब के नेता हमारे जो है वो समझदार हैं। ये आपने ही बोला ना। मैंने पंजाब में, पटियाला में, मानसा में मैंने जाकर चंडीगढ़ में काम किया है पार्टी का। अरे मैं मान तो रहा हूं प्रताप भानु जी आपके अनुभव को, तभी तो मैंने कहा ना, आपने बड़ी मार्मिक टिप्पणी की। आपने कहा नहीं,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसा हाल नहीं होगा। पंजाब में जो हमारे नेता हैं वो समझदार हैं। तो भाई इसका अर्थ क्या है? निकाल रहे हो अर्थ? अर्थ मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा। पूछ तो रहा आपने हूं, अनर्थ रख दिया, मैं उसकी पुष्टि थोड़ी करूंगा। पूछ तो रहा हूं भाई। आपने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसा हाल नहीं होगा हमारा, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे कांग्रेस के नेता पंजाब के समझदार हैं। ये कहा कि हमारे कांग्रेस के नेता पंजाब में समझदार हैं, आपस में सामंजस्य तालमेल बिठा यही लेंगे। तो हमने कहा था, दर्शक समझ लेंगे आपने क्या कहा। ज्यादा उसके संदर्भ में गहराई में जाके वो परेशान थोड़ी करना है। मिनोजा जी के पास चलना है। तो मिनोजा जी, प्रताप भानु जी बता रहे हैं उनके नेता समझदार हैं। इतना आप उम्मीद में मत रहो कि वो तात्कालिक लड़ाई से आपका काम बन जाएगा। क्या करोगे आप? हिमांशु जी, पहले तो इनकी बातों को मैं बता दूं कि जमीनी स्तर पे यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो खुद बोलना शुरू हो गए ये सब लड़ाई देख के भी। मुझे उनको लग रहा है भी 27 का तो छोड़े, 32 के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये तो गेम उनके हाथ से गई। ये खुद जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका बोलना है। और जमीनी स्तर पे देखें, कांग्रेस वो पार्टी है पंजाब के अंदर जिन्होंने पहले 84 के जो दंगे हुए उसके लिए माफी मांगी। फिर जो कैप्टन अरविंदर सिंह थे उन्होंने गुटका साहब को हाथ में पकड़ के झूठी कसम खाई भी मैं 3 महीने में नशा खत्म कर दूंगा। फिर उसके लिए माफी मांगी। फिर उसके बाद हर इलेक्शन में जो उनकी जबान फिसल जाती है राजा बड़ी की, जो इनके प्रधान, मौजूदा प्रधान है जो अभी लाने गए फिर से, उनकी कभी वो दलित के जो बूटा सिंह है हमारे जो लीडर साहब का, उनके टिप्पणी, उनके रंग के ऊपर कभी टिप्पणी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उनका लगातार कुछ ना कुछ ऐसा मुंह से बोलना रहता है। तो मुझे लगता है ये कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये जो सब हालात बने हुए हैं इनके, ये इनके विनाश के बने हुए हैं। लेकिन भाई एक बार बताओ, अभी 2 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें तो काम आपका लगा। कांग्रेस तो बढ़िया तरीके से जीती। आप कांग्रेस को इतना रफा दफा कर रहे हो, हालात तो पूरी तरह आपके खिलाफ दिख रहे हैं। जब आपके बड़े बड़े नेता आपके साथ थे तो आप लोकसभा में निपट लिए, विधानसभा में बचोगे कैसे? देखिए, उनका आधार पहले बना हुआ था, एमपी थे। बहुत से ऐसे एमपी हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। ये पहली बार सत्ता में आई थी, थोड़ी एंटी कंपेंसिंग थी हमारी आम आदमी पार्टी की, लोगों को एक्सेप्ट। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई काम नहीं है जो पेंडिंग हो। और अच्छा जो बोलो जो सहयोग जो है। अच्छा एक बार बताओ मिनोजा जी, 2 साल में एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी, आप खुद मान रहे हो, तो 4 साल में तो आपकी निपटारे के पूरे इंतजाम हो गए होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अच्छा आधार है। बाई इलेक्शन जितने हुए हमने वो जीते हैं। कॉर्पोरेशन की जितनी इलेक्शन हुई है हमने वो जीते हैं। आज जितना काम हो रहा है, भले एसएसएफ की सुविधा है, जो नहरी पानी से सिंचाई हो रही है, किसान भी खुश है, महिलाएं खुश है, उनको पैसा मिल रहा है, जो मर्द है उनको बेनिफिट मिल रहा है, जो 600 यूनिट का है, किसकी जेब नहीं कट रही। तो सबको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। तो इसलिए जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, भगवंत मान साहब की सरकार है। तो संधू जी वापस आपके पास आता हूं। टूट तो दोनों पार्टियों में हो गई, कांग्रेस में फूट है, आम आदमी में टूट है। पर इसके बावजूद भी हमारे को मनोजा जी बता रहे हैं 2 साल बाद थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आई थी, बाद में सब ठीक कर लिया। अब सारे उपचुनाव ये जीते रहे, कॉर्पोरेशन ये जीते रहे, इसलिए विधानसभा भी यही जीतेंगे। क्या कहते हो संधू जी? जो मनोजा जी बोल रहे हैं ना, बोला क्योंकि टॉपिक बेशक आज कांग्रेस का, कुछ समय थोड़ा समय देना चाहूंगा इनके लिए। ये बोल रहे हैं कि हमने सभी जो वायदे किए थे, प्रोमिस किए थे लोगों के साथ, वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। कुछ नहीं हुआ। कहने की बात है, देखिए मालवा नहर निकालनी थी, कहाँ, 1 टक भी नहीं लगा हुआ। 16 मेडिकल कॉलेजेस देने थे, कुछ नहीं हुआ। 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि हमने दे दिए हैं। 60,000 रुपया, 60,000 जो 5 साल के बाद बनता है उनके लिए, आज भी 51,000 बनता है एक महिला के लिए। लेकिन इन्होंने कितना दिया है? 3,000 दिया। और हमारी जो वेस्ट बंगाल में सरकार बनी है, हमने मई में हमारी सरकार बनी थी, जून में हमने 3,000 रुपया 1 महीने का दे दिया। हमने 1 महीने में 3,000 रुपया दे दिया। इन्होंने 5 साल में 3,000 रुपया दिया। क्या किया? देखिए, लोगों को नारे लगाए हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। ये कहने की बातें हैं जो करते हैं। लेकिन मैं इनकी बात करना चाहता हूं, कांग्रेस में के मुद्दे पे हम आना चाहते हैं।
कि देखिए, आप परिवारवाद की बात कर रहे थे कि मैं कहना चाहता हूं कि खड़गे जी इनके प्रधान हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जो लोगों को लीडर्स को डायरेक्शन देते हैं, पार्टी चला रहे हैं, वो कौन है कि गांधी फैमिली, सभी वही चला रहे हैं, वही डायरेक्शन दे रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही मीटिंग्स ले रहे हैं, सभी कुछ है। खड़गे जी बैठे हैं पास में, उनका नाम उनका चल रहा है। लेकिन उनका ये मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के ये मेरे आदरणीय हैं प्रताप भानु शर्मा जी, बड़े नेता हैं, पुराने रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बारे में कहते कांग्रेस को यहाँ पे अब बहुमत मिलेगा। बहुमत अब नहीं, पहले था। जबकि आप बात कर रहे हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जी वो पंजाब में से आए थे, वो यहाँ पे राष्ट्रपति बने, भारत के राष्ट्रपति बने, सरदार बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर बने। लेकिन अब जो कांग्रेस का है, जो आपने वो देखा होगा, डड्डू बोलते हैं, डड्डू जानते हैं ना, उनको कभी तोला है किसी ने? तकड़ी में तोल सकता है? एक को अंदर रखेंगे 3 बार आ जाएंगे। ये कांग्रेस का पंजाब में ये हाल हो रहा है। पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। ये आपकी जो अंदाजे लगा रहे हैं कि वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, हाँ, हम हर लोगों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, दुकानदार के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, एम्प्लॉइज के लिए जो कर रही है, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और लोग ये मान रहे हैं कि आने वाली सरकार जो बीजेपी की आएगी, तभी पंजाब का भला होगा, और होगा भी ऐसे ही। मैं कहना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं मनोचा जी कि हमारी सरकार आ जाएगी, दोबारा फिर होगी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब चुन जाता लगेगा। अच्छा, किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा सरकार बनाना चाहती है? सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बनाना चाहती है, सुनील जाखड़ जी के लिए चाहती है, राघव चड्ढा के लिए चाहती है, संदीप पाठक के लिए चाहती है। मतलब कौन मिल गया है जिसके लिए आपको सरकार बनानी है पंजाब में? किसके बूते उम्मीद कर रहे हो संधू जी पंजाब में? नहीं बनाता, जो लोग, जो वोटर है, वो सरकार बनाते हैं। और वोटर, पंजाब के वोटर्स जो हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, आशीर्वाद देंगे भारतीय जनता पार्टी को, पंजाब के जो वोटर लोग हैं। लेकिन जो लीडर के कहने से कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लीडर तो इनके लीडर देखो कितने लीडर हैं और कितने लोगों में बढ़ चुके हैं। जो अगर ये देखिए, या तो एक बात तो इनमें से है, या तो जो कांग्रेस की केंद्र की, सेंटर की लीडरशिप है, वो लोगों को, पंजाब के लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे, पंजाब के लोगों को काम नहीं समझ पा रहे, पंजाब के लोगों की इच्छा नहीं समझ पा रहे, और अपने ही लीडर्स को, स्टेट लीडरशिप के दर्द नहीं समझ पा रहे। एक तो बात ये है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब के जो लीडर, कांग्रेस के लीडर हैं, जो अलग आज कोई भी एक इकट्ठे नहीं है, वो लीडर्स कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की सोच को समझ नहीं सके हैं, क्योंकि वो पंजाब को प्यार नहीं करती इनकी। अच्छा, एक बार बताओ संधू जी, आप पंजाब को समझ पाते हो क्या? कितने विधायक हैं आपके पास पंजाब में? 117 सदस्यीय विधानसभा में सम्माननीय गुरचरण संधू जी बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा चमत्कारिक नेतृत्व होते हुए पंजाब को कितना समझ पाए आप? कितने विधायक हैं आपके? मैं वो 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं कर रहे हो आप, मैं अब की बात कर रहा हूं। अब लोगों ने, इनके जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोगों को झांसा दिया गया, लारे लगाए गए, लोग समझ चुके हैं, बदलाव की राजनीति करेंगे, बदलाव लेकर आएंगे। लोगों को मालूम पड़ गया कि अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी पंजाब का भला होगा। लेकिन जिन्होंने झांसा दिया तो उन्हें तो आप भाजपा में ले आए। भाई, मुख्य सूत्रधार कौन थे? राघव चड्ढा, संदीप पाठक, संगठन महामंत्री थे संदीप पाठक। तो झांसा देने वालों को तो आप अपनी पार्टी में ले आए हो, आपकी बात कैसे बनेगी? डॉक्टर साहब, मैं हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूं, हम नहीं लेकर आए, उनको पार्टी अच्छी लगी, भारतीय जनता पार्टी। उनको मालूम पड़ा कि हम जिस पार्टी में पहले बैठे हैं, आम आदमी पार्टी में, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। पार्टी की ऐसी पार्टी है जहां पे हम लोगों की बात कर सकते हैं, लोगों के काम कर सकते हैं, लोगों के लिए अच्छा कर। संधू जी, थोड़ा बात पे रहो। आपने बताया कि इन लोगों ने झांसा दिया। झांसा किसने दिया? तो उसमें बड़े नाम। पंजाब में सरकार कौन चलाता है? राघव चड्ढा। संगठन कौन चलाता है? संदीप पाठक। वो आ गए भाजपा में। अब आपने नई बात कही, हम नहीं लाए, वो आ गए। धर्मशाला में भी ऐसा नहीं होता भाई। धर्मशाला में भी बाहर कोई चौकीदार वौकीदार होता है जो पहले पूछता है तब अंदर आने देता है। भाजपा इतनी लावारिस हो गई क्या कि आपकी मर्जी के बगैर कोई भी पार्टी में चला आता है? नहीं, ऐसे नहीं है, कोई भी भाजपा ऐसे नहीं होता है। ये बोल रहे हैं
एमपी साहब, एक्स एमपी साहब हो रहे हैं कि हमारी पार्टी में वो फूट भाजपा का तो ऐसा चरित्र ही हो गया है कि फूट डालो और राज करो। ये मुझे बता सकते हैं कि जो आज इनका हशर हो रहा है, पंजाब में जो हालात हो रहे हैं, पंजाब के लोग अलग अलग रहे, इनमें से किसी एक लीडर का, भारतीय जनता पार्टी के लीडर का नाम ले सकता है किसने फूट डाली है? जब उनको मिलता ही कुछ नहीं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप उनको देती नहीं है, तब उन्होंने किसी और की ओर ही देखना, जहां उनको रिस्पेक्ट मिलेगी वहां जाएंगे। अभी तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जिन्होंने झांसा दिया, आपने बताया या आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब की जनता को झांसा दिया। झांसा देने वाले तो दो बड़े चेहरे कौन होंगे भाई? आम आदमी पार्टी के जो चेहरे थे पंजाब में, वो राघव चड्ढा और संदीप पाठक थे, वो तो आपका हिस्सा हो गए। तो आपकी बात कैसे बनेगी? विचार कीजिएगा इसमें संधू जी। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए राजकुमार सिंह जी के पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मनोजा जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेना चाहता हूं। जी मनोजा जी। मैं हिमांशु जी यही बोलना चाहता हूं, मैं उनकी बात काटना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं इशारा कर रहा था, मुझे मौका दिया जाए। ये बड़े अच्छी भली भांति परिचित है इस बात से। ये इन्होंने जो गए हैं वो इनकी वो विचारधारा से प्रभावित होके नहीं गए, आर्म ट्विस्ट करके गए हैं। किसी को ईडी की रेड पड़ती है, हफ्ते बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर जाता है, इस वजह से गए हैं। तो ये सारी दुनिया देख रही है इस चीज को। तो अच्छा, राघव चड्ढा की काय की रेड थी और संदीप पाठक के यहाँ किसका छापा था भाई? जो हमारे दूसरे एमपी थे मिस्टर मित्तल साहब, 15 तारीख को उन पे ईडी की रेड होती है, 23 तारीख को वो ज्वाइन कर जाते हैं। मित्तल साहब ने क्या कर रखा था ऐसा जिसके कारण आपने उन्हें राज्यसभा में भेजा? अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, अच्छी आधार था उनका पंजाब में, हमने तो उसको एक अच्छा बिजनेसमैन उनको आगे किया था। लेकिन जो सबके साथ जो हिंदुस्तान में कर रही है बीजेपी, वही उन्होंने इधर करा जी। लेकिन कोई प्रभावित आपका नाम तो आम आदमी पार्टी था, एक खास आदमी को राज्यसभा में क्यों भेजने लगे थे भाई मनोजा जी? पूरे पंजाब से आपको बिजनेस में नहीं मिला था भेजने के लिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो एनवायरमेंट देखते हैं, जो सीचेवाल साहब, हमने तो वो भी भेजे थे। हमने जो क्रिप्टर थे जो यहाँ के पंजाब के, उनको आगे किया था जी। लेकिन किसी को डरा के धमका के सबको अगर वो लेके गए तो कोई बात नहीं। तो ऐसा क्या करके रखे थे ये आपके चुने हुए लोग जो डर गए? क्या बोले जी? आपने जिनको भेजा था वो ऐसा क्या कर रहे थे जिसके कारण से डर गए? ये तो देखे जी, डरा धमाके, ये तो खाली पंजाब के अंदर तो ये चल ही नहीं रहा। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ आपने बताया नहीं मनोजा जी। हमने पूछा आपसे क्या कर रहे थे ये जिसके कारण से डर गए? विचार कीजिएगा अपने चयन पर अभी तो राजकुमार जी के पास आखिरी बातचीत के लिए है। क्या कहते हैं राजकुमार जी? जिस प्रकार से कांग्रेस में नेताओं को व्यग्रता है, तड़प है, उतावलापन है, वाकई पंजाब में कांग्रेस की संभावनाएं बहुत बेहतर है, इसीलिए ये इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये मौका चूका तो असल मौके पर चौका नहीं लगा पाएंगे। क्या कहते हो आप? देखिए हिमांशु जी, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि एक तो 5 साल पहले जब आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती थी और एक इतिहास रचा था, वो हालत अब नहीं है। आम आदमी पार्टी माने न माने, जो 3-4 बड़े वायदे थे, नशा मुक्त पंजाब, बेअदबी के मामलों में कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर का इंप्रूवमेंट, उनमें कोई बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं हुई है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है और गलत लोगों को चुनाव वो आपके प्रवक्ता खुद मान चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी ढलान पर है, कितना नीचे फिसलेगी अभी 8 महीने 6 महीने बाकी है। और अगर आम आदमी पार्टी ढलान पे है, पंजाब के लोगों को लगता है कि उन्होंने गलत लोगों को मौका दिया, तो कांग्रेस की संभावनाएं बेहतर बनेंगी। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की संभावनाएं बेहतर बनेंगी ये देख करके ही नेताओं में झगड़ा भी है। उनको लगता है कि अगर अब चूक गए तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और 5 साल में वो आदमी इतना मजबूत हो जाएगा फिर हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये, जमीन पर संगठन के स्तर पर पूरी तरह निष्क्रिय नजर आई है। उसके उलट जिस बीजेपी की अभी बात कर रहे थे, आपने भी सवाल किया, जिसका कुछ नहीं है पंजाब में, मतलब अकाली दल के साथ मिलकर के तो बनता है कुछ, अलग होने के बाद दोनों का कुछ नहीं बचा। उस बीजेपी ने पिछले 2 साल से पंजाब में जमीन पर भी और जो आप इशारा कर रहे थे दाएं बाएं, वो तमाम कोशिशें की है।
बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे पंजाब के लोग तत्पर हैं बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। वो तो पता नहीं, चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी जरूर तत्पर है पंजाब में अपनी सरकार बनाने के। और उसके दो रास्ते हैं, एक तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो, कांग्रेस में भी टूट हो, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे महत्वाकांक्षी लोग अपनी अलग पार्टी बना के जो कांग्रेस का दलित वोट बैंक है ट्रेडिशनल, उसमें सेंध लगाएं, कुछ और नए वो खड़े किए जाएं, तो उसमें बीजेपी की संभावनाएं कुछ बेहतर होंगी। लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि वो संभावनाएं सत्ता तक तब तक परवान नहीं चढ़ेंगी जब तक कि दोबारा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन ना हो। तो कुल मिलाकर राजकुमार जी ने एक पर्याप्त मीमांसा कर दी पंजाब के राजनीतिक हालात की। बात समझ में ये आती है कि पंजाब में कांग्रेस बेहतर संभावना रख रही है, पर क्या कांग्रेसी उन संभावनाओं को स्वयं समाप्त कर देंगे या उन संभावनाओं को बुराने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। कांग्रेस को सफलता तभी मिलती है जब उसके नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देकर संगठन को सत्ता में लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जब संगठन ही सर्वोपरि है, इस भावना के तहत कांग्रेस सक्रिय होती है तो बाकी दलों के लिए खासी मुश्किल होती है। पर जब जब संगठन से परे नेताओं की महत्वाकांक्षा उबाल खाती है, तब तब नेता और संगठन दोनों की ही संभावनाओं पर तुषारपात हो जाता है। पंजाब क्या मिसाल पेश करेगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी तो समझ में ही आ रहा है कि कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की जड़ों में तसल्ली से मठा डालने में लगे हैं। प्रताप भानु जी उस मठे को पानी में कैसे बदलवाएंगे, देखेंगे। आज की इस बातचीत में इतना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब मुझे दीजिए आप सलाम।